प्रश्नावली 4.3 का तीसरा प्रश्न है। ठीक है, लिखिए घटाइए करके। ठीक है, तो हमें जो दिया है प्रश्न इन दोनों को घटाना है। 7 टी का घात 3 ऋण 3 टी का घात 2 धन 2 में से 7 नहीं है, टी का घात 2 ऋण 5 टी धन 2 को घटाना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो जो पहला वाला दिया उसको लिखेंगे 7 है टी का घात 3 ऋण 3 टी का घात 2 धन 2 है। ठीक है, तो ये पहला वाला को जस के तस रहे हैं, उसमें जो है इसको घटा रहे हैं, तो इसको एक बार लिख लेते हैं फिर बताता हूँ। टी का घात 2 ऋण 5 टी धन 2 है। तो घटा रहे हैं तो हमेशा जो है ऋण चिन्ह डाला जाता है। जैसे कि आपको बोलेगा 8 में 5 को घटाइए, तो 8 ऋण 5 लिखते हैं। ठीक है, तो 8 में 5 को घटाइए बोल रहा है, तो इसलिए जो है ऋण किस में डाल रहे हैं, 5 में। ठीक है, अब बोल देगा 10 में 5 को घटाइए, तो 10 ऋण 5 लिखेंगे। तो जो है इसमें इसको घटा रहे हैं, तो ये जो है ऋण होना चाहिए। ठीक है, तो ऋण हो जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसको जो है चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो इसको ऋण कर रहे हैं तो जो है जो धन में है वो ऋण हो जाता है। ठीक है, तो अपने वो पढ़ा होगा ऋण और धन का गुना वाला। ऋण और धन का जब गुना होता है तो जो है ऋण हो जाता है, और ऋण का गुना ऋण से होता है तो ये धन हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार समझ लीजिए ये टी के घात जो है टी के घात 2 वाला जो है धन में है। ठीक है, ये जो टी वर्ग वाला धन में है तो इसको जो चिन्ह बदलेंगे तो ये ऋण हो जाएगा। ठीक है, और ये पहले से ऋण में है और इसको और ऋण कर रहे हैं तो ये जो है धन में बदल जाएगा। ये जो पहले से धन में है उसको ऋण करेंगे तो ऋण हो जाता है। ठीक है, तो जो है नीचे वाला जो चिन्ह है वही को उसी को सही माना जाएगा। ठीक है, तो जब इसको बस एक ही याद रखना है, जब भी घटाने वाला बात होता है तो चिन्ह बदलना पड़ता है, तो धन वाला ऋण हो जाता है, ऋण वाला धन हो जाता है, बस इतना ही है। ठीक है, देखिए जो है यहाँ पर तो जमा हुआ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा जमाना पड़ता है यहाँ पर, जो कि मैंने जल्दी से इसको लिख लिया, तो एक बार मिटा देता हूँ। पहला वाला तो सही ढंग से जमा हुआ है। देखिए 7 टी का घात 3 है, 3 टी का घात 2 है, फिर 2 है। यहाँ पर जो है टी का घात 3 नहीं है तो इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, हम सीधा यहाँ पर लिखेंगे टी का घात 2, उसके बाद ऋण 5 टी है, फिर धन 2 है। ठीक है, और यहाँ पर जो है टी वाला कोई भी नहीं है। इसको जब घटाया जाएगा तो ये जो ऋण बन जाएगा, क्योंकि धन में, और ये ऋण है वो धन में बदल जाता है, और धन में जो है ऋण हो जाता है। ठीक है, तो इसके घटाने वाला कोई नहीं है तो इसको जस के तस लिख सकते हैं। 7 टी का घात 3 है, और यहाँ पर जो है दोनों टी का वर्ग वाले हैं, तो दोनों में टी का वर्ग है, इसलिए इसका टी का वर्ग को कॉमन करो, उभयनिष्ठ कर लो। कोष्टक में क्या आ जाएगा, देखिए दोनों का ऋण चिन्ह अगर अंदर लेंगे, ऋण 3, इसमें कुछ भी नहीं तो ऋण 1 मान सकते हैं इसे, तो इसको बाहर में इसे प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो है धन में हो गया है, और ये जो है ऊपर में इसके लिए कोई भी नहीं है जोड़ने वाला। ठीक है, टी वाला ऊपर में कोई नहीं है, इसका टी का घात 2 है, टी का घात 3 है, तीनों को इन दोनों का तो हो गया, और टी वाला कोई भी नहीं है तो इसको जस के तस ऐसे 5 टी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, टी का घात कुछ भी नहीं है, 1 है। ठीक है, और जो है इसको चिन्ह बदलें तो प्लस हो गया, तो प्लस लिख देना है। और ये 2 जो है 2 के साथ जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह बदल दिए, नीचे वाले को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये ऋण 2 है और ऊपर वाला धन 2 है, तो ये जो है आपस में जुड़कर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 7 टी का घात 3 रहेगा ही, ये जो है ऋण 3 और ऋण 1, ये दोनों ऋण का जुड़कर ऋण हो जाता है, तो 3 और 1 जुड़कर 4 हो गया, और ऋण का ऋण हो जाएगा। ठीक है, तो धन और ऋण का गुना ऋण ही समझो, और बाहर में टी का घात 2 है। ठीक है, और ये जो है 5 टी का घात कुछ भी नहीं है तो 1 ही है, समझ लें, 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है ये तीसरा का पहला प्रश्न है। इसी प्रकार के और प्रश्न है उसको भी बनाते हैं। ठीक है, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर समझ गएंगे तो कोई बात नहीं, इसको जो है मिटाकर मैं इसका दूसरा प्रश्न लिख रहा हूँ। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, देखिए 2 पी का घात 2 है, ऋण 5 धन पी 11 पी है, ऋण पी का घात 3 है। ठीक है, में से 3 पी ऋण 5 पी का घात 2 धन 7 धन 3 पी का घात 3 है। ठीक है, तो पहले वाले में दूसरा को घटाना है, तो सबसे पहले इसको जो है जमा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो लिखा है उसको अच्छे से जमा के लिखेंगे, तो जो है ये पहले बड़े घात वाले को पहले लिखा जाता है, तो ऋण पी हो जाएगा। उसके बाद इसे 3 के बाद जो है 2 घात वाले को लिखेंगे, इसके सामने कुछ भी नहीं तो धन चिन्ह रहता है, तो 2 पी का घात 2 हो जाएगा। उसके बाद ये पी वाले को 11 पी, और उसके बाद बिना पी वाले ये है। ठीक है, इसको जमा के लिखेंगे, मैं से करके मैं इसको जमा के लिखता हूँ, तो इसका जी 3 वाला जो घात है उसको सामने लिखेंगे ऐसे। उसके बाद जो है 2 घात वाले को लिखेंगे, तो ऋण 5 पी के घात 2। उसके बाद जो है बिना घात वाले 3 है, इसके सामने कुछ भी नहीं है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 पी ऐसे। उसके बाद जो है बिना घात वाले में 7 है। ठीक है, बिना पी वाले। अब ठीक है, ये जो है दोनों सही ढंग से जम गए, इसको जो है आप आसानी से घटा सकते हैं। तो पहले वाले को जस के तस लिखेंगे, ऋण 3 पी, सॉरी 3 नहीं है, ऋण पी का घात 3 धन 2 पी का घात 2 11 पी ऋण 5 है। इसको घटा रहे हैं तो इसको नीचे में लिखेंगे, 3 पी का घात 3, यहाँ पर ऋण है, ऋण 5 पी का घात 2, फिर जो है धन 3 पी है, उसके बाद धन 7 है। ठीक है, तो ये नीचे वाले ये जो है दूसरा वाला को नीचे में लिख दिया। इसको घटा रहे हैं तो जब भी घटाया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो इसके सामने कुछ भी नहीं है तो ये धन है, तो इसको चिन्ह बदलेंगे तो ये ऋण हो जाएगा। ये जो पहले से ऋण है इसका चिन्ह बदलेंगे तो धन, और जो पहले से धन है वो ऋण, जो पहले से धन है वो ऋण हो जाता है। ठीक है, इस तरह से घटाया जाता है। तो देखिए ये दोनों जो है ऋण हो गए, दोनों में पी का घात 3 है, तो दोनों में से पी के घात 3 को बाहर निकाल देना है। इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, और यहाँ तो पहले से 3 ही है ही। ठीक है, दोनों में ऋण चिन्ह है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 मान लिए, तो सामने में ऋण है तो ऋण 1, और यहाँ 3 है तो ऋण 3।
ठीक है। दोनों में पी का घात 2 है, ठीक है, पी का वर्ग है, तो दोनों में से पी का वर्ग बाहर कर दो। इसका भी चिन्ह बदल दिए तो धन हो गया, ये भी धन है, बाहर में धन चिन्ह डाल देना है, तो 2 और ये जो है 5 है, ठीक है। तो 2 और 5 प्लस प्लस में, ये ऋण चिन्ह नहीं है, ठीक है, पुराना हो गया, चिन्ह बदल दिए तो धन हो गया है, तो 2 और 5 धन में, ठीक है। ये जो है ऋण में और पहला वाला धन में ऊपर में, तो फिलहाल धन लिख देते हैं और इस दोनों में से पी को बाहर निकालेंगे, तो पी बाहर निकाल दिया। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर जो है 3 है, वो भी ऋण चिन्ह के साथ, तो ऋण 3। अब देखिए ये जो है 5 जो है ऋण में और ये जो है 7 भी अब ऋण में हो गया, ठीक है, चिन्ह बदल दिए तो ऋण का आपस में जुड़ जाता है, तो 5 में 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का जो ऋण है तो ऋण चिन्ह डाल देंगे जो भी जुड़ा है उसमें, या बड़े का चिन्ह लगता है तो बड़े जो 7 है, 7 भी ऋण में, 5 भी ऋण में है, ऋण में डाल दो, ठीक। देखिए ऋण का जुड़ जाता है, तो माइनस माइनस का यहाँ जुड़ कर क्या हो जाएगा, 3 और 1 जुड़कर 4, लेकिन चिन्ह जो है हमेशा माइनस ही रहता है, ऋण का जोड़ेंगे तो भी, तो यहाँ पर माइनस का 4 कर देना है, पी के घात 3 रहेगा, बाहर में 3 है, तो यहाँ पर देखिए दोनों जुड़ जाएगा प्लस प्लस में, तो 5 2 7, यहाँ जो है पी का घात 2, यहाँ जो है 11 धन में 3 जो है ऋण में है, तो 11 में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा, ठीक है। और बाहर में पी है तो पी, उसके बाद ऋण 12 है, ठीक। इस तरह से घट गया, इसका जो है आंसर यही है, ठीक। इस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही सरल है, आप लोग भी बनाकर देख लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाना। मिलते हैं बाकी प्रश्न के साथ।